पांचवा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो तीसरे पद का मान दिया हुआ है और आगे बोल रहा है सातवां पद 12वें पद से 12 ज्यादा है तो हमारे को समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का मतलब हो गया यहाँ पे कि आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 या 5 पद निकाल लो आप, है ना। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखेंगे A3 बराबर दिया गया है 16, ये दिया गया है। इसके अलावा क्या दिया गया है? इसके अलावा दिया गया है A7 बराबर A5 प्लस 12, क्योंकि ये 5वें पद से कितना ज्यादा है, यहाँ पे 12 ज्यादा है। A5 का इधर पक्षाघन कर देंगे तो A7 माइनस A5 बराबर आ गया 12, यानी कि दोनों का अंतर कितना आया? 12। और अधिक का मतलब वैसे आपको याद रखना है अंतर ही होता है, ठीक है। अब देखो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज लेना है? ये वाला। क्या है ये? an बराबर a प्लस एन माइनस 1d। इसको आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को A7 में, A5 में और A3 में, तीनों में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। करो अप्लाई। A3 बराबर, देखो a का मान अपने पास दिया हुआ नहीं है तो हम लिख देंगे a का a प्लस n की जगह देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 1 और ये आ जाएगा d, क्योंकि a और d का मान नहीं दिया हुआ है। और बराबर में कितना है यहाँ पे? 16। तो आ गया a प्लस 2d बराबर में 16। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करना, इसी फॉर्मूले को A7 और A5 दोनों में भी अप्लाई करना है। करो। A7 में क्या करोगे? A प्लस 7 माइनस 1 और ये आ जाएगा D, ये माइनस का चिन्ह, ये कोष्टक, A प्लस 5, देखो A5 के लिए n का मान कितना आएगा? 5 माइनस का 1 और ये आ जाएगा D, और बराबर में कितना आएगा बताओ? 12। यानी कि आपके पास में 7वें पद में से हमने किसको माइनस किया है? 5वें पद को। आगे करो। a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6d माइनस a प्लस, यहाँ पे कोष्टक है ध्यान रखना, 5 में से 1 जाएगा 4d बराबर आ गया अपने पास में 12। और देखो कोष्टक में बंद है, बाहर माइनस का चिन्ह है तो दोनों पद किसके हो जाएंगे? माइनस के। करो a प्लस 6d माइनस का a और माइनस के 4d बराबर में कितना हो गया? 12। इस वाले a से तो ये वाला ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है, और 6d में से 4d माइनस का आएगा, कितना बचेगा? 2d बराबर में 12। तो d का मान कितना आ गया? 6। आपके पास d का मान 6 आ गया। हम लिखेंगे d का मान 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और 1 में रखेंगे तो किसका मान प्राप्त होगा? 1 का। रखो d बराबर 6 मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 क्या थी ऊपर देखो? समीकरण नंबर 1 थी a प्लस 2d बराबर 16। आपको इस d की जगह केवल कितना रखना है? 6 रखना है। रखो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a का मान निकल के आया 16 माइनस 12 बराबर 4, यानी कि a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि बच्चों ये बात है कि प्रथम पद कितना आया? प्रथम पद आया अपने पास में 4। इसके अलावा अपने पास में d का मान भी आया, d का मान आया 6। अब आपको क्या करना है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे? प्रथम 4 पद। सबसे पहले निकालेंगे सब A1, ठीक है, इसको हम हटा दो यहां से। सबसे पहले निकालेंगे A1, फिर निकालेंगे A2, फिर निकालेंगे A3 और फिर बाद में निकालेंगे A4। A1 का मान कितना हो जाएगा? जो A है, A का मान कितना है? 4, ठीक है। इसी प्रकार से A2 निकालो। A2 कितना हो जाएगा? मैंने बताया था जैसे आप दूसरा पद ज्ञात कर रहे हो तो आपको पहले पद में d यानी सार्वंतर जोड़ना है। A1 का मान कितना है अपने पास में? 4, और 4 में कितना जोड़ो? 6, कितना हो गया? 10, यानी दूसरा पद कितना आया? 10। A3 कैसे निकलेगा? A2 प्लस d
दूसरा पद कितना है 10, 10 में 6 जोड़ो कितना आएगा 16। इसी प्रकार से चौथा पद निकलेगा तीसरे पद में डी का मान जोड़ने पर। तीसरा पद कितना है 16 और डी का मान कितना है 6, 16 और 6 22। आपके पास 4 पद निकल गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः समांतर श्रेणी कितनी है 4, 10, 16 और 22। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी कि अपने को चेक करना है कि ऐसी कौन सी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो केवल 7 से विभाज्य है। तो बताओ सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है 100 से। 100 आएगा, फिर 101 आएगा, फिर 102 आएगा और सबसे अंतिम संख्या कौन सी है बताओ। सबसे अंतिम संख्या है 999। यानी कि जितनी भी संख्याएं होगी बच्चों वो 100 से 999 के बीच में होगी। ठीक है। अब देखो, अब हमारे को इनमें से केवल वे संख्याएं छांटनी है जो केवल 7 का भाग जाएगा। बताओ 100 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 101 में जाएगा, नहीं जाएगा। 102 में नहीं जाएगा। 103 में नहीं जाएगा। 104 में नहीं जाएगा। 105 में देखो, एक बार देखो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी 7 का भाग 105 में जाएगा। यानी कि 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी आ गई अपने पास में 105। अब साथ साथ जोड़ दे जाओ। अगली दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 112 और तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी। तीसरी संख्या हो जाएगी 119। केवल 3 ही काफी है। और सबसे अंत से भी निकालना है आपको, यानी कि आपको पीछे से भी चेक करना है कि 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित है। जिसे बताओ 999 में जाता है क्या भाग, चेक करो। 7 का भाग एक बार, फिर 2 बजाएगा, 7 चौक 28, 1 नहीं जाएगा 19 में। 998 में चेक करो 7 का भाग, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 18 में नहीं जाएगा। 997 में चेक करो 7 का भाग 2, 7 997 में, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 97 में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 996 में चेक करो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 16 में नहीं जाएगा। 995 में जाएगा ही नहीं। 994 में चेक करो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। यानी कि पीछे से जो अंतिम संख्या है वो कितनी है 994। अब इसको सही तरीके से लिख लो। इन सबको मिटा देते हैं, रफ कार्य यही है, ध्यान रखना। ठीक है। अब अपने को क्या लिखना है, अपने को लिखना है 3 अंकों वाली वे संख्याएं जो केवल 7 से विभाजित है। ठीक है। सही क्रम में जमाते हैं। ये लिखो, हम क्या लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित है। कौन सी है। सबसे पहले अपने पास आया 105, फिर आया 112, फिर आया 119। इस प्रकार से साथ साथ जोड़ते जाएंगे और सबसे अंतिम कौन सी जाएगी, सबसे अंतिम हो जाएगी 994। अब देखो इस प्रकार से हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई। तुम क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या बनी अपने पास में, अपने पास में समांतर श्रेणी बन गई 105, 112, 119 और अंत में आएगा 994। अब आपको लिखना है सबसे पहले A1। A1 का मान कितना है यहाँ पे 105। A2 का मान कितना है यहाँ पे 112। A3 का मान कितना है यहाँ पे 119 और सबसे अंतिम यानी AN का मान है, यानी कि AN का मान कितना है 994। अब वो बोल रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं भाई, 105 है, फिर 107 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे और सबसे अंत में कौन सी संख्या आएगी 994। तो हमारे को चेक करना है कितनी संख्याएं हैं ऐसी, यानी कि आपको ज्ञात करना है n का मान। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an के लिए कितना रखोगे 994 बराबर
an है प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 105। यहाँ n का मान आएगा, n का मान तो आपको निकालना है और यहाँ पर लिखना है d। तो d का मान कैसे निकालोगे बताओ, a2 माइनस a1, इसको एक साइड में लिख लो, d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान है 112 माइनस 105 बराबर आएगा किसके 7 के, यानी कि d का मान कितना आ गया अपने पास में 7। तो d का मान रखो यहाँ पे 7, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो 994 है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, ध्यान रखना, इसको सही करो एक बार, रफ करो इसको, यही था अपने पास में। तो a का मान कितना रख दोगे यहाँ पे आप 105 प्लस n का मान अपने को ज्ञात करना है ये -1, और d का मान कितना आएगा यहाँ पे 7। वैसे आप d का मान डायरेक्टली 7 भी रख सकते हो क्योंकि अपने पास में कितने से विभाजित हो रही है संख्याएं सारी की सारी 7 से, तो डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। अब देखो यहाँ 105 किस में है, प्लस में, तो सबसे पहले आपको 105 का पक्षांतरण करके यहाँ इस तरफ लाना है और ये इधर आते हो जाएगा माइनस का। तो लिखो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ के ऐसे कैसा 7। 994 में से 105 माइनस करो, देखो यहाँ पे 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा 9, 8 यहाँ पे 0 तो 8 के 8 और 9 में से गया तो 8, यानी 889 बराबर n माइनस 1, और ये आ गया 7। 7 गुणा में है, इधर आते किस में हो जाएगा भाग में, तो करो n माइनस 1, ठीक है, और ये 889 बटे 7, तो n माइनस 1 बराबर 7 का भाग दो, 7 एकम 7, ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 तो 7 49, n माइनस 1 का मान आया अपने पास में 127। n माइनस 1 127 है, तो बताओ n का मान कितना हो जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर आ गया 128। यानी कि अपने पास में 7 से विभाजित ऐसी कितनी संख्याएं हैं, अपने पास ऐसी संख्याएं हैं 128। तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 128। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होगी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास में दी हुई है समांतर श्रेणी दी हुई है, लिख लो समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो एपी। कितनी दी हुई है 10, 7, 4 और फिर आगे लिखा हुआ है माइनस के 62, यानी कि अंतिम पद कितना आ गया माइनस के 62। देखो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप अंतिम पद को डिनोट करते हो ए एन से और आप इसको लिख सकते हो स्मॉल एल से भी, ठीक है। और ये कितना है माइनस के 62, यानी कि ए एन, देखो ए एन का मान क्या होता है, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है, और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, और इसलिए आप इसको एल से भी डिनोट कर सकते हो। एल का मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, और कितना है माइनस के 62। अब इसमें बताओ ए का मान कितना दिया हुआ है, ए वन का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है 10। तो बताओ डी का मान कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 है, दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर दो, दूसरा पद दिया हुआ है 7 और पहला दिया हुआ है 10, यानी कि डी का मान निकल के आएगा माइनस के 3। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है अंतिम पद से 11वां पद आपको निकालना है, यानी कि n का मान कितना दिया हुआ है 11। क्लियर है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, आपको फॉर्मूला लगाना है, लिखना है अंतिम
पद से 11वां पद, इसको 11 की जगह n कर दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा n, यहाँ आ जाएगा अपने पास में l माइनस n माइनस 1d। l का मतलब क्या है, अंतिम पद। आप चाहो तो यहाँ पे an भी कर सकते हो, ठीक है। और l का मान कितना रखोगे, माइनस के 62, n का मान कितना आएगा 11 या माइनस का 1, और d की जगह कितना कर दोगे, माइनस के 3। आगे लिखो बराबर माइनस के 62 ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस 11 में से 1 गए तो कितना हुआ 10। और देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, मल्टीप्लाई का। तो आपको गुणा का चिन्ह लगाना है और फिर लिखना है माइनस के 3। ये गलती मत करना यहाँ पे। ये माइनस के 62 ऐसे कैसे, और बताओ माइनस के 10 को माइनस के 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, प्लस के 30। और बताओ माइनस के 62 में से प्लस का 30 माइनस होगा तो बताओ कितना आएगा, माइनस के 32। यानी कि अंतिम पद से 11वां पद कितना आया अपने पास में, माइनस के 32। ये क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 और अंतिम पद है 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करो। यानी कि हमारे पास में दिया हुआ है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, अंतिम पद है 88। इसमें a का मान कितना दिया हुआ है, 1। d का मान कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1। दूसरे पद में से आपको पहला वाला पद माइनस करना है। d क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। और समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। निकालो d का मान, कैसे निकालोगे, दूसरा पद क्या है, 4 माइनस 1। बताओ 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 3। यानी d का मान कितना आया, 3। अब ज्ञात क्या करना है, अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है। अंत से 11वां पद आपको निकालना है। यानी कि n का मान तो कितना दिया हुआ है, 11। और an इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद, या इसको आप लिख सकते हो l, कितना दिया हुआ है, 88। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, आपको फॉर्मूला लगाना है l माइनस n माइनस 1d। और क्या लिखोगे यहाँ से, ये फॉर्मूला होता है अंत से कोई सा भी पद ज्ञात करना हो। ठीक है, तो अंत से n वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, और हमें n का कौन सा ज्ञात करना है, 11वां। तो आप कर दो n की जगह 11वां, तो लिखो अंत से 11वां पद। बताओ l का मान कितना है, 88, माइनस n की जगह हो जाएगा 11 माइनस का 1 और d की जगह जाएगा 3। ये 88 माइनस 11 में से 1 जाएगा 10, ये मल्टीप्लाई 3। 88 माइनस 10 को 3 से गुणा किया 30 आया। 88 में से 30 जाएगा, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 3 गए तो 5। यानी कि आपके पास में अंत से 11वां पद कितना आया, 58। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यदि इसका प्रथम पद और अंतिम पद 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में n का मान टोटली पहले ही बता रखा है कि आपके एक समांतर श्रेणी होगी, उसमें टोटल कितने पद है, 60। और इसमें बता रखा है कि आपके प्रथम पद यानी a1 यानी प्रथम पद कितना है, 7। और अंतिम पद को या लिख लो an या लिख लो l, कितना दे रखा है, 125। आपको क्या करना है, आपको a32 यानी 32वां पद निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे करोगे, देखो आपको देखो a1 तो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास में कहीं भी सार्वंतर d नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सार्वंतर d निकालना है। क्यों निकालोगे,
आपको फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो आपको इस ए एन की जगह कितना करोगे 32, क्योंकि आपको 32वां पद निकालना है। एक की जगह कर दोगे 7, एन की जगह 32, लेकिन आपके पास डी नहीं है, यानी कि आपको डी का मान सबसे पहले निकालोगे ना। अब बताओ कैसे निकालोगे, आपको निकालना है इस ए एन की सहायता से। ए एन की सहायता से निकालोगे, देखो अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि ए एन का मान दिया हुआ है, तो इस ए एन की जगह कर देंगे 125। करो, इस ए एन की जगह मैंने कर दिया 125 बराबर ए का मान कितना है 7। अब बताओ ए एन की जगह 125 है, यानी अंतिम पद है, यानी कुल पद कितने हैं अपने पास में, कुल पद है अपने पास में 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 1 डी। तो ये आ गया 125 बराबर 60 में से एक जाएगा 59 इंटू डी। 7 प्लस के हैं, इधर आते किसके हो जाएंगे माइनस के, तो बताओ किस में हो जाएगा माइनस, तो 125 माइनस के 7 बराबर ये इधर आ गया 59 डी। अब देखो 125 में 7 माइनस करो, 125 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 118, इधर कितना है 59 डी। अब बताओ डी का मान ज्ञात करेंगे तो 118 में किसका भाग देंगे, 118 में देंगे 59 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि आपके पास में डी का मान आ गया 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एन का मान अपने पास में कितना रख देंगे 32, क्योंकि आपको क्या याद करना है 32वां पद याद करना है। ठीक है, और एन की जगह आपको 32 करना है, ए की जगह 7 करना है, और इस डी की जगह आपको करना है कितना 2 करना है, क्योंकि अपने पास में अभी डी का मान कितना आया 2 करना है। ठीक है, आगे लिखो इसको ए 32 बराबर प्रथम पद कितना हो जाएगा बताओ, प्रथम पद है अपने पास में, ऊपर देखो प्रथम पद कितना है 7, यहाँ पे लिख दो 7 प्लस, अब आपको n माइनस 1 होगा यहाँ पे, तो n का मान है 32 माइनस 1 और d की जगह करना है 2 बराबर 7 प्लस 32 में से जाएगा 1, तो 31 गुणा 2 बराबर 31 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 7 प्लस 62, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 69, यानी कि 32वां पद आया अपने पास में 69, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 69। तो लिख देंगे 32वां, इसको कर दो यहाँ पे आंसर। 10वां क्वेश्चन है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 हो तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि वे 4 संख्याएं कौन कौन सी है। कैसे पता चलेगा, ये हमारे को याद करना है। देखो यहाँ पे आपके वाला यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी 6 के बाद में हालांकि हो तो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे को 4 संख्याएं माननी है तो कौन कौन सी माननी है, 5 संख्याएं माननी है तो कौन कौन सी माननी है, और 3 संख्याएं माननी है तो कौन कौन सी माननी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 4 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 5 संख्याएं हो, तो कौन कौन सी माननी है। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम संख्याएं, और इन संख्याओं के मान कौन कौन से होंगे, यानी पद कौन कौन से होंगे, ये इस तरफ आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं संख्या लिख रहा हूं 3, यानी आपको 3 पद मानने हैं, तो आप कौन कौन से मानोगे, सबसे बीच वाला पद लेना है ए, कब, जब संख्याएं 3 हो। अब एक संख्या आएगी ए के राइट साइड, एक संख्या आएगी ए के लेफ्ट साइड। एक के लेफ्ट राइट साइड कौन सी आएगी, आपको डी जोड़ना है। देखो हमेशा ध्यान रखना, मध्य पद के दाईं ओर हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे मध्य पद कौन सा है ए, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस डी, और इधर बाईं ओर आएगा माइनस का चिन्ह। कब, जब संख्याएं 3 हो, क्योंकि इसमें मध्य पद कितना है ए। इसी प्रकार से अगर मान लो 5 हो जाए, भाई देखो 3 के बाद हमारे को 5, वैसे 4 आता, 4 का अलग है तरीका। ठीक है, पहले 3 के बाद 5 देख लो।
3 के बाद अगर 5 हो जाए तो कैसे करोगे, मध्य पद तो ये रखना है, इधर a प्लस डी यही आएगा, ठीक है, और इधर a माइनस डी, 3 तक तो सेम है। अब आपको दो पदों लेने हैं, एक पद आएगा बाईं ओर, एक पद आएगा दाईं ओर, तो कैसे करोगे, इधर आपको लेना है a माइनस टू डी और इधर लेना है a प्लस टू डी। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों लिया, मैंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि बेटा देखो ये मध्य पद a है, क्लियर बात, और इन दो पदों का देखो आप किन्हीं भी दो पदों का अंतर निकाल लो यहाँ पे, तो उनके बीच का जो d यानी सार्व अंतर आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, वो आएगा d। इसलिए इधर आपको मैंने बोला ना बाई साइड घटाना है, तो क्या घटाओगे, d घटाते जाना है। जैसे यहाँ पे 1d आया तो यहाँ पे 2d आ जाएगा, अगली बार 3d आ जाएगा, ठीक है, और इधर जोड़ना है यानी a प्लस डी a प्लस टू डी। जैसे बताओ अगर मान लो संख्या है, अगर मैं 7 कर दूं, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो जैसे यहाँ पे 2d है तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस थ्री डी, फिर आएगा a माइनस टू डी, फिर आएगा a माइनस डी और बीच वाला पद आएगा a, ठीक है, और इसका अगले वाला पद कौन सा हो जाएगा, a प्लस डी, फिर आएगा a प्लस टू डी, फिर आएगा a प्लस थ्री, यानी आपको इधर तो एक डी घटाना है और इधर एक डी जोड़ना है, क्लियर है। ये कब होगा, जब संख्याएं विषम हो, यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, अगली से अगर मान लो 9 आ जाए, अगर आप सपोज करो, तो आपको a माइनस फोर डी करना है, ठीक है, और इधर a प्लस फोर डी हो जाएगा। ये तो जब होगा जब आपके संख्याएं विषम में हो। इनमें ध्यान रखना मध्य पद तो है a और d का मान हो जाएगा d, यानी सार्व अंतर कितना है, d है, ये ध्यान रखना है। अब सपोज करो अब आपके पास संख्याएं सम हो, सम का मतलब आपको दो नहीं लेना, दो से बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, 4, यानी कि अगर आपके पास संख्याएं कितनी हैं, 4, यानी कि आपको 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी है, तो आप कौन कौन से पद लोगे, तो आपको बीच वाले कितने पद हो जाएंगे, 2, तो एक वाला बीच वाला पद ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, तो ये दोनों तो हो गए बीच वाले पद, यानी कि अगर आप इनके बाईं ओर जाओगे तो आप चिन्ह आएगा माइनस का, और इधर दाईं ओर आओगे तो चिन्ह आएगा प्लस का। अब कौन कौन सी संख्या जोड़ना है, तो आपको देखो वहां तो डी, जब संख्याएं विषम में हो तो वहां पे जो क्या जोड़ रहे थे हम, डी जोड़ रहे थे और डी घटा रहे थे, यहाँ पे आपको 2d घटाना है और 2d जोड़ना है, यानी कि आपको इधर तो 2d घटाना है और इधर 2d जोड़ना है। अब बताओ इसमें से अगर मैं 2d घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, a माइनस थ्री डी, समझ में आया। इसी प्रकार से इधर आ जाएगा a प्लस थ्री डी, ये हो गया अपने पास में 4 पद। अब सपोज करो आपके पास में 6 पद आ गए, तो अब इसमें 2d और घटा दो, तो देखो a माइनस थ्री डी है, 2d और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा a माइनस फाइव डी, इधर हो जाएगा a माइनस थ्री डी और फिर हो जाएगा a माइनस डी, ये वाला पहला सा जाएगा a प्लस डी, सॉरी यहाँ पे d है, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। आगे हो जाएगा a प्लस थ्री डी, इस प्रकार से आपको संख्याएं माननी है। अब आपके पास 4 के बाद 6, 6 के बाद अगर 8 दे दे तो 5 के बाद हो जाएगा 7, यानी a माइनस सात डी, फिर आ जाएगा a माइनस पांच डी, इस प्रकार से आपको संख्याएं माननी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ये वाला, कितनी संख्या दे रहा है यहाँ पे, 4, तो आपको 4 संख्याएं मानना है, तो कौन कौन से होंगी, माना कि वे 4 संख्याएं। अब बताओ कौन कौन सी संख्याएं मानोगे, मैंने बताया ना जब 4 हो यानी सम में हो तो आप मध्य पद होंगे 2, कौन कौन से, a माइनस डी, a प्लस डी, और इधर हो जाएगा a माइनस थ्री डी और इधर हो जाएगा a प्लस थ्री डी, ये 4 संख्या हो गई। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है यदि संख्याओं का योग 50 हो, यानी आपके पास पहली शर्त कितनी दी हुई है कि इन संख्याओं का योग 50 है, और अगली वाली शर्त है कि सबसे बड़ी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार
यानी कि आपकी जो ये लाइन दी हुई है ना, संख्याओं का योग 50 हो, वो लिख रहे हैं। इन सबको जोड़ो, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 3d, a प्लस 3d, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। ये प्लस आ जाएगा a प्लस d, और आ जाएगा फिर प्लस का चिन्ह a प्लस 3d, और इन सबका योग कितना है 50। आगे लिखो a माइनस 3d, खोल दो सबको, a प्लस d, सो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस का चिन्ह, प्लस a प्लस d और a प्लस 3d, और बराबर में कितना है 50 है। अब देखो देखो ये a प्लस का है, ये a प्लस का है, ये a प्लस का और a प्लस का है, तो कितने 1 2 3 4, यानी कि आपके पास कितने हुए 4 है। ये 3d माइनस के हैं, ये प्लस से कट गए, ये d माइनस का है, ये d कट गया, तो अपने पास में कितना बचा इधर, केवल इधर तो अपने पास है 4 है, और इधर कितना है 50। एक का मान कितना आ गया 50/2, यानी कि आप 50/4, सॉरी इसको मिटाओ यहाँ पे, ये 50/4, ये 2 से कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि a का मान आ गया अपने पास में 25/2। ये किसका मान है, एक का मान है, एक का मतलब प्रथम पद नहीं है, एक का मान है ये जो हमने समांतर श्रेणी में 4 पद माने थे ना, उसमें ये एक का मान है। यहाँ एक का मान आप ये मत समझना कि प्रथम पद है, ये मत मानना, ठीक है। आगे चलो, अब अपने को देखो क्वेश्चन पढ़ो वापस। क्वेश्चन क्या था अपने पास में, क्वेश्चन था सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। अब बताओ द्वितीय शर्त क्या है, कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, ठीक है। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो चौथा पद होगा। तो सीधी सी बात है कि बेटा ये कि जो ये वाली संख्या है a प्लस 3d, ये होगी सबसे बड़ी, ठीक है। और सबसे छोटी वाली कौन सी आएगी, सबसे छोटी जाएगी ये माइनस वाली, यानी कि जो ये वाली संख्या है a प्लस 3d, ये a माइनस 3d की 4 गुना है। तो लिखो इसको, समीकरण बनाओ इसका, तो इसकी समीकरण बन जाएगी a प्लस 3d बराबर ये 4 गुनी है किसकी, a माइनस 3d की, ठीक है। अब देखो गुणा कराओ 4 से, a प्लस 3d बराबर 4a माइनस के 12d। देखो ये a इधर है, तो ये देखो यहाँ पे ये a है, इधर तो सिंगल a है, यहाँ पे 4a है, ये a को एक काम करो इधर ले आओ, और ये d है ना, ये इसको इधर ले आओ। इसका मतलब आपको क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण करेंगे तो देखो ये 3d तो है प्लस के, ये 12d इधर आते किस में जाएंगे, प्लस में, और ये 4a प्लस के इधर a आएगा माइनस में, और 3 और 12 कितना हो गया 15d, और 4 में से a गया तो 3a। अब बताओ a का मान कितना है 25/2, तो मैं क्या करूंगा, इसको दे दूंगा समीकरण नंबर 1, और क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, करो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान कितना है 25/2, तो रखो 25/2। 15d बराबर 3 गुणा 25/2। देखो ये 2 इधर है, इधर आते किसमें, देखो ये इधर, देखो एक तरह से आपको वज्र गुणा करवाना है, तो ये 2 नीचे है ना, इधर आते जाएंगे गुणा में,
तो करो 15d इंटू 2 बराबर 3 गुणा 25। अब 15 और 2 को एक काम करो, आप लोग इधर ही भेज दो, तो d बराबर हो जाएगा 3 गुणा 25 बटे 15 इंटू 2। या फिर एक काम करो, आप डायरेक्टली इस जो 15 है ना, इसको आप सीधे ही यहाँ भेज दो, ठीक है। तो ये बीच वाली स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, इसको मिटा दो यहाँ से, है ना। इसको बीच वाली स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये सीधा 15 गुणा में है, तो आप इसको सीधे ही भाग में भेज दो। समझ में आया कैसे किया मैंने। अब बताओ 3 का भाग 15 में 5 बार और 5 का भाग 25 में 5 बार, यानी कि डी का मान आ गया अपने पास में 5 बटे 2। अब आपके पास में ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये संख्याएं मानी है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इन संख्याओं में a का मान और d का मान ये मान रखने हैं। तो हमारे पास वो संख्याएं जाएंगी, तो हम क्या लिखेंगे, वह संख्याएं, लिखो वह संख्याएं। और बताओ वह संख्याएं कौन कौन सी होगी। सबसे पहले क्या था, a माइनस 3d, a का मान कितना है 25 बटे 2, यानी कि आपको लिखना है 25 बटे 2 माइनस 3d यानी 3 गुणा d का मान कितना है 5 बटे 2। ये थी पहला पद, ठीक है, ये था पहला पद। दूसरा पद क्या था, a माइनस डी, यानी कि 25 बटे 2 में से आपको 5 बटे 2 माइनस करने, और इधर आएगा प्लस में, तो इधर कितना आएगा 25 बटे 2 प्लस 5 बटे 2। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको क्या करना है, 25 बटे 2 प्लस 3 गुणा 5 बटे 2। मैंने कौन कौन सी संख्या थी, देखो पहली संख्या थी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, यानी कि आपने को मैंने यहाँ एक की जगह रखा है 25 बटे 2, माइनस के 3 ऐसे कैसे, और d की जगह किया है मैंने 5 बटे 2। एक की जगह दो, ये दूसरा पद है ना, इसमें एक की जगह 25 बटे 2 और d की जगह माइनस के 5 बटे 2। एक की जगह 25 बटे 2 और d की जगह 5 बटे 2, और ये बीच का प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे। इसी प्रकार से इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वाली जो हमारे संख्याएं मानी थी, इन संख्याओं में मैंने केवल क्या किया है, a और d के मान को रखा है। ठीक है, समझ में आया। इसको मिटा दे, ये लो आगे देखो, सॉल्व करो इसको। यहाँ आ जाएगा 25 बटे 2 माइनस 3 को 5 से गुणा किया 15 बटे 2, 25 बटे 2 माइनस 5 बटे 2, 25 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 और 25 बटे 2 प्लस 15 बटे 2। देखो हर समान है इसका इसका, तो नीचे एक साथ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, और इधर आएगा 25, इधर आएगा 15। इसी प्रकार से इसका भी एलसीएम 2, और इधर आएगा 25, इधर आएगा 5। इसका एलसीएम भी 2, इधर आएगा 25, इधर आएगा 5। इसका भी एलसीएम 2, इधर आएगा 25, इधर आएगा 15। अब सबको करो, सोल्व करो। 25 में से 15 गए तो 10 बटे 2, इधर आएगा 20 बटे 2, इधर आएगा 30 बटे 2 और आखिरी में आएगा 40 बटे 2। यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब देखो 2 का भाग दो, सब में 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 5। यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ से कितनी बार 5 बार, ये कितनी बार 10 बार, ये कितनी बार 15 बार और ये कितनी बार 20 बार, यानी कि वह संख्याएं 5, 10, 15 और 20 ये होगी अपने पास में इसका आंसर। यानी संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 5, 10, 15 और 20।
ये आ गई चार संख्याएं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।